सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर प्रॉपर इंटीग्रल में मैंने आपको सिखाया कि कन्वर्ट डाइवर्स कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग उसे क्या बनाते हैं, इम्प्रॉपर ऑफ द फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड। अगर प्रॉपर है तो वो अपने आप में कैसा होगा, कन्वर्ज होगा। जब फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड बनाते हैं तब उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं जो सिखाया गया है। लेकिन जब कभी भी इंटीग्रेशन सॉल्व ना हो और फर्स्ट काइंड हो तो हमने आपको सिखाया कंपैरिजन टेस्ट। ओके, अब उसमें हम सिखा देते हैं आपको एक अगले वाला टेस्ट और जिसका नाम है म्यू टेस्ट। बुक लाई हो ना, बुक दे दो हमें। बहुत पुरानी बुक खरीद ली हो। आपसे बोली थी नई बुक लेना, गुप्ता एंड कपूर की, बहुत पुरानी है। चलो अब जो है वो है। ये छोड़ जाना फिर है ना आज, और कल मॉर्निंग में 10:30 इसका नोट्स बनाना है एक लेक्चर के साथ। तो हम लोग आपसे बात कर रहे थे इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल की। तो इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल में सबसे पहला नाम आ जाता है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट, जो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब मैं आपको दूसरा टेस्ट सिखाता हूं जिसका नाम है म्यू टेस्ट। क्या नाम है? म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट भी किसके द्वारा बना हुआ है? कंपैरिजन के द्वारा ही बना हुआ है एक तरह से। उसी का आगे वाला भाई बंधु है। तो म्यू टेस्ट का एप्लीकेशन लिखेंगे यहाँ से, फर्स्ट काइंड में है। तो हमारे पास लेट एफ ऑफ एक्स बी अ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल in the interval of a से इन्फिनिटी। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट काइंड है। क्यों? इनफाइनाइट इंटरवल है, फंक्शन कैसा है, बाउंड है। पहला रोमन नंबर, इफ देयर इज अ नंबर म्यू ग्रेटर देन 1 such that limit x tends to infinity x की पावर म्यू f of x exist, comma then इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी। तो याद करिए, हम लोग सीरीज जब पढ़ते थे तो हम लोग उसमें कंपैरिजन में कभी कभी अपनी मर्जी से g ऑफ x को लेट करते थे। एक तरह से वही तो फंडा है ये जो बना रहे x की पावर म्यू के साथ में, तो वहीं का उपज है ये एक तरह से। दूसरा रोमन नंबर, इफ देयर इज अ नंबर म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 such that limit x tends to infinity
एक्स की पावर म्यू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इन नॉन जीरो। अब देख सकते हैं सारी बात वही होंगी, एग्जिस्ट में जीरो आ जाता है, यहां पर एग्जिस्ट तो है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है, कॉमा देन इंटीग्रेशन ऑफ ए से इन्फिनिटी कैसा है, डाइवर्ज। कैसा है, कभी जब अगर इसके द्वारा इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है ओ आर, और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, या तो प्लस इन्फिनिटी आ जाए या तब भी कैसा है ये, डाइवर्ज। तो यहां अपनी मर्जी से लेट कर लिया जाता है, तो कंपैरिजन में कभी जब नहीं लगेगा तो लेट करने के द्वारा लग जाता है। नोट करिए इसे। इट इज क्लियर। अब प्रॉब्लम देख लीजिए आप इसमें। प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे। जैसे कि हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी x अपॉन द 1 प्लस एक्स की होल पावर ऑफ 3। अपनी मन से लगाओ, ये जरूरी नहीं है कि आप म्यू टेस्ट से लगाओ। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, उन टेस्टों से लगा दो, म्यू से मैं बता दूंगा अलग से। तो आप कंपैरिजन से लगा दो।
आया, दिखाओ। दोनों लोग दिखाओ। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग एक्चुअल थीम के साथ चल क्यों नहीं पा रहे हैं भाई। अब आपने यहाँ से क्या कर दिया, 1 कर दिया, ये तो दोनों बराबर हैं, ये लेस का सिंबल कहाँ से आ गया, और इस रूल से लग भी नहीं सकता, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी। वंदना मानो टाइम पास कर रहे हैं, और इसी वजह से एग्जाम सेंटर में जब प्रॉब्लम फंसती है वही गलत है। बताओ ये रूल हमने कहाँ सिखा दिया आपको, 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ज है। मन तो पता गाल पे मार दे भन्नाटे का, डेली वही बात सिखा रहे हैं। a से इन्फिनिटी dx अपॉन x की पावर n में a ग्रेटर देन 0 होगा तब कन्वर्ज है, और इसी वजह से आप लोगों के एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम गलत हो जाती है। रीजन केवल यही है, आप केवल हवा में आज भी सॉल्व करना चाहते हो। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सब्जेक्टिव, और आप सीख रहे हो ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में सब चीजें आपको गलत हो जाती है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पे ले ही नहीं पाएंगे उससे। इसी वजह से तो आपसे बोला करने के लिए। अब आप खुद देखो कि क्या कर रहे हो, हर बार वही चीज डांट रहा हूं, उसी चीज को डांटना है लगातार लगातार लगातार। घर से जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे आपका टॉपिक मजबूत हो पाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट। i बराबर 0 से इन्फिनिटी, यहाँ 0 दे रखा है, हमें a में लाना पड़ेगा। यहाँ जो a है वो ग्रेटर देन 0 है। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। I1 इज, सो I1 इज कन्वर्ज। फॉर I2 की बात की गई, a से इन्फिनिटी dx, it is comparing nature of x upon the whole cube dx। कंपैरिजन से तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। एक्स क्यूब कॉमन आएगा, एक्स से एक्स क्यूब वाला पार्ट चेंज, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/x²। जब 1/x² मिलेगा हमारे पास, तो 1/x² से हम लोग इसे कवर कर देंगे इसे अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ से क्या मिला हमारे पास, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से x³ कॉमन लिया, तो कितना मिल गया मेरे पास, 1/x²। क्या मिला, 1 प्लस वो। अच्छा मैं कंपैरिजन कहाँ लगा रहा, कंपैरिजन तो आप लगा लोगे। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, कंपैरिजन अपना घर से लगा लेना। अब म्यू साथ में समझ लो। तो यहां से f ऑफ x में कितना आ गया, x अपॉन द होल ऑफ क्यूब। यहां से आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया नहीं, आपने कॉमन सेंस लिया। पावर 1 यहाँ पे है, पावर 3 यहाँ पे है, तो लेट म्यू बराबर मैंने मान लिया 3 - 1 बराबर 2। म्यू को लेट किया जाता है अपनी मर्जी से। कभी जब कॉमन नहीं आएगा, या तो चलो कॉमन आ रहा है, कभी जब कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। और जो 2 रोमन नंबर लिखा है म्यू वाले, उस लेट के द्वारा जो रोमन नंबर सही बैठेगा तो वो लेट सही है, जैसे कंपैरिजन में करते थे। तो जवाब मिला यहां से कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
x की पावर 2, f ऑफ x का मतलब कितना है x अपॉन द 1 प्लस x का होल क्यूब। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, बना गया बन कैसा है वैल्यू एग्जिस्ट वैल्यू, और ये कैसा है 1 से बड़ा है। बाय म्यू टेस्ट I2 इज कन्वर्ज, I1 कन्वर्ज, I2 कन्वर्ज, तुरंत बोला गया बाई फर्स्ट I इज कन्वर्ज। तो I कैसा हो गया कन्वर्ज हो गया। बात समझ में आई नहीं आई, नोट करिए जल्दी से। नमस्कार भैया, भैया काम करा दीजिए भैया, किससे कराना बताइए। आ रहे हैं ना, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ। देखो भैया जब बड़ा काम आपसे कराते तो आप ही से तो कहेंगे भैया। बस भैया 15 मिनट का काम है आपके लिए। अच्छा ठीक, आ रहे हैं ना पक्का, मैं वेट कर रहा हूँ। अब आप खुद देखिए बेटा, आप केवल कन्वर्ज आंसर दे दिए, एग्जाम में आप फंस जाओगे। आप देखिए इसे। हाँ बेटा आ गए आप। अच्छा मैं कंफर्टेबल तो हूँ, बात कर लीजिए। हमारा गलत हो गया था। जब ये तुमको बताया कि 0 to a, मतलब कि a जो है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब हमको याद आया कि अच्छा ये प्रॉपर निकलेगा, एकदम प्रॉपर निकलेगा। अच्छा कोई भी इंटीग्रेशन इस तरह का दिया और 0 से इंफिनिटी फॉर्म में, तो जब 0 से इंफिनिटी था, जब हम सॉल्व किए तो इंफिनिटी आ रहा था, तब हम समझ में कि कुछ हम गलत करें, तभी तो कॉपी नहीं दिखाएंगे।
तो तुमको बता रहे हैं कि 0 से मतलब कि ए जो है 0 से ग्रेटर होना चाहिए। जीएक्स सॉल्व करने के लिए घंटे बनता है इंटीग्रेशन करने के लिए। अब मतलब जीरो जो कुछ दूसरा ले लें, मान लो मैंने -5 ले लिया, अब -5 से इंफिनिटी करना, ठीक है, तो मतलब -5 से 0, 0 से a और a से इंफिनिटी 3 तो -5 से ए से इंफिनिटी ना। अच्छा उसमें रख के चेक करेंगे ना। -5 से -1 -5 से अच्छा हाँ ठीक है लाइट प्रोवाइड है तो अप्लाई करेंगे इसे सर्विस सीखा है हम विद टाइपिंग सर्विस ये खत्म कब होगा ये अब तो शुरू बदल में तो अरे पढ़ाना जो है वैसे पढ़ाना हफ्ते बाद नहीं, अगर ये सर बोर्ड पे पहुंच गए हैं, अगर जो इतना लिख दिया या नहीं लिखा क्लास में 5 मिनट हो गए सर बता रहे हैं जैसे कर देते ना मतलब को वापस हमको पता है कि सारी जा जाएगी हम चार बजे ये अभी हुआ जब यहाँ सैंपल कुछ एग्जाम होने के बाद पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत भी ज़्यादा की जाएगी। हम भर गए अरे हम भरोगी अभी भर ही नहीं पाएंगे जून वाले उसमें हमने देखा था भर तो नहीं है लेकिन कॉलेज में आके अवेलेबल साइन कराना उसने कहा बराबर ऑनलाइन रिजल्ट आ गया फिर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा बोले ना डेट में हो सकता है रिजल्ट का अगर डेट हो कौन की तो भर हमने भर कितने रुपए को फेल हो लेकिन फेल हो जाएंगे पहली बार तो हमने पहली बार ही देखी हेलो
नमस्कार सर, नमस्कार। मैंने देखा नहीं कितने का है, मैं तो पूरा करा देता हूँ। ऐसे में चेक कहाँ से चेक होगा ये बताओ? अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मैं अभी नहीं, मैंने कभी ये चीज़ देखी नहीं, लड़का कर देता है तो कभी हमने गौर ही नहीं किया। मैं ऐसे चेक करके मैं आपको मैसेज ड्रॉप करता हूँ। नहीं, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कितने का है, ठीक है? मैं अभी अभी तो कराया ही हूँ, तो मैं आप तो इस वजह से वो मैंने कराया है 4,500 का कराया है। 9 महीने 6+3 है। नहीं सर, ज़्यादा होगा मेरे अकॉर्डिंग। 100 के आसपास से क्या कम होगा? उसमें ऑफर चल रहा था ना। मैं चेक कराता हूँ, हो सकता है 200 भी हो सर। मैं पता करके आपको बताता हूँ। हाँ, लगवा दिया। एक्चुअल में उनके पास में बैटरी तो नई आ गई है। इन्वर्टर जो था वो 1100 kV वाला था नहीं उनके पास। बोले भैया हम नया मंगा रहे हैं, तब तक आपके हम अपना दूसरा लगा रहे हैं 1500 वाला। तो वो 1500 नहीं, इन्वर्टर तो लगा हुआ है। तुम्हें काफ़ी देर से लाइट नहीं आ रही है ना, आज काफ़ी देर से लाइट नहीं थी, तो इन्वर्टर तो 1500 वाला लगा हुआ ही है। इसके द्वारा तो बहुत चलेगा, लेकिन अब उसमें एक ही बैटरी है, जितना भी लोड खींच पाएगा वो, क्यों लाइट काफ़ी देर से नहीं थी। लेकिन बहुत देर से लाइट नहीं थी ना आज। डबल बैटरी भी नीचे वो हो गई, डिस्चार्ज हो गई है। जी जी जी। बाकी मैं उसका बिल भी आपको भेज दूंगा, इन्वर्टर वाला और ये दोनों। अरे नहीं, मैं भेज देता हूँ, मेरे पास जैसे ही आएगा मैं भेज दूंगा। अरे ना सर, वो कोई बात नहीं है। जी जी, मैं चेक करके मैं बताता हूँ, ठीक है सर। हाँ जी, ये क्लियर है, कोई दिक्कत? अब आप देखो, आपका आंसर, हमारा आंसर भी तो कन्वर्ट्स था। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि आप सीखना नहीं चाह रहे हो, आप आंसर पकड़ रहे हो, और आपका सिलेक्शन क्यों डूब रहा है? उसका रीज़न है यही कि आपने वहाँ बैठ के ऑब्जेक्टिव टेस्टमेंट में आपने अभी एक किसी टीचर का पेज आया था, बड़ा अच्छा लगा मेरे को भी पेज, पता नहीं किसका था, और उसमें साफ बोला गया था कि आजकल के बच्चे केवल ऑब्जेक्टिव पैटर्न को सीख रहे हैं, इस वजह से जब पेपर मूवमेंट करता है तो बच्चा धराशायी हो जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पैटर्न को सीखना ही नहीं चाहता, नॉलेज नहीं है। और पेपर हमेशा अच्छा कब होता है? जब नॉलेज होती है। और आप लोगों का पेपर स्पीड वाला तो है नहीं कि 10 सेकंड 20 सेकंड में पेपर करना है। आपका पेपर तो वो है कि जो समय लेके चलेगा अपने आप में। तो आगे लिखते हैं हम लोग सभी। ये हटा दिया हमने यहां से। अब मैंने म्यू टेस्ट भी आपको सिखा दिया। तो म्यू टेस्ट में हमने क्या, जैसे एक प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं अभी, म्यू टेस्ट सीरीज का वो नेचर है जहां कंपैरिजन में अपनी मर्जी से लेट करते थे, उसे यहां पर क्या बोल दिया गया है? म्यू टेस्ट। तो बना किससे है वो? कंपैरिजन से ही बना है। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 दी मैंने, और ये 1 से लेके इन्फिनिटी है। मेरे को बताना है कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। चेक करना है। डिस्कस द कन्वर्ट्स टू इंटीग्रल, राइट? बताइए।
देखिए मैं करूँगा मदद अब कि सामने मिला I बराबर 1 से इन्फिनिटी कंपेयर किया गया। सबसे पहले तो नाम क्लियर है, इन्फिनिटी इंटरवल है, फंक्शन बाउंड है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड है। लिख देना भैया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड है। अब आपने यहां से बोला लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू, x की पावर म्यू, कलम बंद करिए, सीखना है तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। ये हमारे पास में यहाँ x की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। अब हमें देख के ये चलना है अपने आप में कि इसकी वैल्यू को हम लोग जब लगाते हैं तो उसमें हमारे पास था एग्जिस्टेंस। कितना था मेरे पास? ये एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग सभी। तो यहां पर हम लोगों ने बोला म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी। म्यू की वैल्यू कैसे ली? 1 से बड़ी, राइट। और फॉर ऑल n, फॉर ऑल n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में चला जाता है हमारे पास में। जब आपने बोला म्यू की वैल्यू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो x की पावर 1, n की वैल्यू 1 ली, या म्यू की वैल्यू 2 ले ली। 2 + 1 3, 3 - 1 तो x स्क्वायर की पावर -x, तो x स्क्वायर की पावर x, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, ऊपर से पॉलिनोमियल गायब हो जाएगा, e की पावर x गायब होगा नहीं, तो 1/∞ क्या देगा? 0। और कोई ले लो म्यू की वैल्यू, तो ऊपर क्या बचेगा? पॉलिनोमियल। जब ऊपर पॉलिनोमियल बचेगा, और पॉलिनोमियल का 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, 10 बार में, 100 बार में, 500 बार में, 1000 बार में डिफ्रेंसिएशन हो ही जाएगा। लेकिन e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन हमेशा e की पावर x रहेगा। जब लिमिट लगाएंगे तो नीचे क्या बची रहेगी? इन्फिनिटी। इस वजह से क्या आ जाएगी? 0 फॉर ऑल म्यू ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ऑल n। 0 आया है तो ये नॉन जीरो में तो है नहीं, एग्जिस्ट है, तो क्या बोला गया? इंटीग्रल एज बाय म्यू टेस्ट इंटीग्रल एज कन्वर्ज। जो हमारा इंटीग्रल है वो कैसा है? कन्वर्ज है। नहीं समझे? अब ये बात आपको लिखनी पड़ेगी अलग से कि हम म्यू और n की वैल्यू कुछ भी ले लें तो ऊपर पॉलिनोमियल बचेगा, नीचे की पावर x बनेगा, एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, बिकॉज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। लगाते रहेंगे, ऊपर से धीमे धीमे x की पावर कम होती जाएगी, लेकिन नीचे से x की पावर कम नहीं होगी, की पावर x में ही बना रहेगा। इस वजह से वो क्या बन जाएगा? बात सभी समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नोट करिए।
तो कुछ दिमाग में आया? एक और लेते हैं खतरनाक मोड पर। इस तरह जब लगाओगे ना अपने आप से, लेकिन आप लोगों को तो बस आंसर चाहिए। गई। इट इज क्लियर। अगले वाला देखते हैं हम लोग सभी। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी x की पावर 2m 1 प्लस x की पावर 2n। फिर वही गलती करने वाले होंगे आप लोग सभी, इंटीग्रल में नीचे 0 लगा है, या तो डायरेक्ट सॉल्व कर दें। क्या कहा? या तो वो हमारा डायरेक्ट सॉल्व कर दे प्रॉब्लम को। तो जवाब मिला यहां से अगर वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया इंटीग्रेशन तो तोड़ना पड़ेगा। हाँ बेटा, दवाई ली? कितनी बार ले ली? अभी 1 घंटा का हुआ तो 5-6 बार ले ली। 10-10 मिनट बाद कही थी ना। ठीक, एक बार और लेना। और कल वाली एक्सरसाइज हो गई? चलो करो फिर।
रात को ही पढ़ा दूंगा, है ना। नहीं, अभी 6-7 बार लेनी है 10-10 सभी को, 10-10 मिनट बाद 6-7 बार लेनी है। वेयर I2 बराबर क्या है। अब आप यहां कंपैरिजन लगाते हो अपनी मर्जी से तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। हमने कहा लेट म्यू बराबर एक्स की पावर 2m माइनस का 2n, नीचे से पावर ली ऊपर पहुंचा ली, लेट में कर लिया, राइट। तो म्यू बराबर 2m माइनस 2n, अप्लाई म्यू टेस्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, राइट। थोड़ा साइनिंग में है, बोला हूं साथ साथ में। तो उड़ाया सभी को आपने, जब उड़ाया आप सभी ने तो कितना मिल गया मेरे पास में उड़ाने के बाद, उल्टा लिख दिए हैं, ये माइनस का और ये प्लस का, तभी तो कटेगा। कितना आ गया 1, 1 का मतलब एग्जिस्ट वैल्यू। अब हमने यहां से बोला केस 1, ये जो म्यू है 2n माइनस का 2m अगर 1 से बड़ा है तो I2 कैसा है, कन्वर्ज। और जो म्यू है 2n माइनस का 2m अगर 1 से छोटा है या इक्वल है तो I2 कैसा है, डाइवर्ज। दो केस बन गए यहां पर। इसका मतलब पता लगा, सो I इज कन्वर्ज व्हेन 2n माइनस का 2m, I इज डाइवर्ज। क्यों, कन्वर्ज प्लस डाइवर्ज क्या होता है, डाइवर्ज। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज 2n माइनस 2m इज ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू है वो m से बड़ी होनी चाहिए। बोलो, जो n की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, m से, और 2n माइनस 2m लेस देन इक्वल टू 1, तो जो n की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, तो बोला गया दैट इज I इज कन्वर्ज व्हेन n इज ग्रेटर देन m, I इज डाइवर्ज। तो बहुत तरह के आंसर यहां पे काम करने लगे बताने के लिए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो आप समझे म्यू टेस्ट का मतलब क्या है, अब बताएं। तो म्यू टेस्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास, नोट करिए फेयर कॉपी में।
एक्स साइकिल। राइट बेटा, ये मैंने आपको सिखा दिया कंपैरिजन एंड म्यू टेस्ट का एप्लीकेशन की कंपैरिजन और म्यू को हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं। बस प्रॉब्लम कर लीजिएगा 2 4 5 10 काम बन जाएगा। अब जब दोनों से नहीं लगता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें एबल एंड डिरिचलेट टेस्ट। एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन अप्लाई करके ले जाते हैं। तो हेडिंग दे दीजिएगा इसमें सभी बच्चे एबल टेस्ट, ABEL एबल टेस्ट। तो जवाब मिला यहां से इफ इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी f of x dx converges and phi of x is bounded and monotonic for x is greater than a, comma then a से इन्फिनिटी इज कन्वर्ज। एक दूसरा नाम आता है इसमें डिरिचलेट टेस्ट। ये कहता है इफ f of x is bounded and monotonic in the interval a से इन्फिनिटी एंड
लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बराबर 0, देन द इंटीग्रल a से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्ज यहां बोला गया a से इन्फिनिटी इज बाउंडेड एज x takes ऑल फाइनाइट वैल्यूज। तो मेन मीनिंग है इसको समझना कि मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कन्वर्ज है, इंटीग्रेशन का जब फाई ऑफ एक्स कैसा है बाउंड एंड दोबारा बोलूँगा, ये मेरा कन्वर्ज आएगा और फाई ऑफ एक्स बाउंड एंड मोनोटोनिक है, तो इनका एक कंबाइंड पार्ट कैसा होगा कन्वर्ज। इसमें एफ ऑफ एक्स दो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, जिसमें जिस फंक्शन को माना उसमें मैंने एफ ऑफ एक्स माना वो बाउंड और मोनोटोनिक है और लिमिट लगाने पर वो 0 है, और जो दूसरा फंक्शन है वो मॉड्यूल के साथ में कैसा है बाउंडेड। अगर ऐसा है तो वो अपने आप में इंटीग्रेशन कैसा होगा कन्वर्ज होगा। ये कब लगेगा जब डबल फंक्शन होगा, और डबल फंक्शन कंपैरिजन और म्यू के द्वारा सॉल्व नहीं हो रहा होगा, तब एवरेज या डिस्ट्रीब्यूटेड का एप्लीकेशन करेंगे। तो बड़ा सावधानी से, क्यों बाउंड की इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन है बाउंड की, नोट करिए।
राइट। अगले वाले पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स के लिए। लिखें 2-3 प्रॉब्लम घर के लिए। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx, केवल एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, होल स्क्वायर तो नहीं लगाया। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी साइन एक्स होल अपॉन द रूट एक्स dx वेयर a इज ग्रेटर देन 0। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन द एक्स स्क्वायर dx वेयर a इज ग्रेटर देन 0। चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट बंद इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्ज वेयर a इज ग्रेटर देन 0। राइट। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का ax साइन एक्स अपॉन द एक्स dx वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन प्रॉब्लम को लगा लेते हो और ये किससे लगेंगे ज़्यादातर? एविल एंड डिरिचलेट से। लेकिन मैंने कहा कि ये भी आंसर नहीं चाहिए, एक एक लाइन सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए। अगर ये सीख लिया, इम्प्रॉपर सेकंड काइंड में ज़्यादा काम नहीं करते हैं हम लोग, हल्का सा बताना है, ख़त्म करना है, तो टॉपिक ब्रेक हो जाएगा। इसके आगे आने वाले टॉपिक का नाम बताऊं? सम ऑफ द सीरीज। सीक्वेंस लाएंगे, अभी पहले सब खत्म करें छोटे छोटे पार्ट्स रियल के, तो इसके बाद लाएंगे हम लोग सम ऑफ द सीरीज, तब लाएंगे अपना पॉइंट सेट थ्योरी, उसके बाद लाएंगे सीक्वेंस। इस तरह से रियल की कॉपी बन के रेडी रहेगी। अब इसमें हम होमवर्क भी देंगे बहुत सारा। तो आज के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। तभी ठीक पढ़ा लिया, उम्मीद